सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी एजुकेटेड। दिस इज साक्षी। तो मैं आज फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी मानव सभ्यता या देश के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास स्रोत होने आवश्यक है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम इतिहास के बारे में कुछ ऐसी ही अटकलें नहीं लगा सकते। हमारे पास कुछ स्रोत होने चाहिए, कुछ प्रूफ होने चाहिए, हमारे पास पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आज से हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे, परंतु उससे पहले उन स्रोतों के बारे में हम जानेंगे जिनसे हमें भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित हमें बहुत ही कम स्रोत प्राप्त हुए हैं। इन स्रोतों से प्राप्त जानकारी अस्पष्ट एवं अधूरी है, जिसके कारण प्राचीन भारतीय इतिहास निर्माण में हमें अनेक कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। परंतु फिर भी जितने भी हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त हुए जिससे हम अपने देश का इतिहास बना पाए हैं, हम उन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जिससे जो भी हमें लिखित सामग्री हमें प्राचीन भारत की मिली है उसे हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। नंबर 2 आते हैं पुरातत्व संबंधी स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बहुत ही बहुमूल्य सहयोग हमारा दिया है। प्राचीन जो साहित्य हमें मिला है उसके आधार पर ही हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें अनेक त्रुटियां हैं, जैसे कि अनेक तिथि क्रम, सत्य का मिश्रण। जो ये स्रोत है ये बहुत ही मौलिक और अविश्वसनीय होते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, शिलालेख, कलाकृतियाँ, प्राचीन भवन, स्मारक, सिक्के और मुद्राएं आदि शामिल है। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले आते हैं अभिलेख, क्योंकि ये इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में हमारी बहुत ही ज़्यादा सहायता करते हैं। जो अभिलेख थे वो हमें चट्टानों, पत्थरों, बड़े बड़े स्तंभों पर लिखे हुए या खुदे हुए मिले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो अशोक के अभिलेख है, जिसमें गिरनार, सोपारा, शाहबाजगढ़ी, मस्त की कई अभिलेख उनके मिले हैं। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख, हमें कई राजाओं के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। इससे हमें भारत के प्राचीन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उनके साम्राज्य के बारे में, उनका कहाँ तक साम्राज्य विस्तार था, उनका किन देशों के साथ व्यापार होता था। इनके अभिलेखों से हमें ये सब पता चलता है। नंबर 2 आते हैं सिक्के और या मुद्रा। सिक्के या मुद्रा इतने इम्पोर्टेंट होते थे, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मेन थे। हमें सबसे पहले जो मिले वो पंचमार्क कॉइन, वो बहुत ही भद्दे दिखते थे। उनका प्रयोग आयात निर्यात करने के लिए किया जाता। वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद उनका प्रयोग शुरू हो गया हो। सिक्के कई धातुओं से बने होते थे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, और हम इससे अर्थव्यवस्था का पता भी लगा सकते थे कि कौन सा राज्य कितना समृद्ध था। यदि सोने के बहुत अधिक सिक्के मिल रहे हैं, जैसे गुप्त काल में बहुत ही ज़्यादा सोने के सिक्के मिले, तो हम कह सकते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था वो उस टाइम बहुत ही समृद्ध थे। सिक्कों में हमें देवी देवता के नाम अंकित या उनके चित्र भी मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम वो लोग देवी देवता की पूजा करते थे, ईश्वर में विश्वास करते थे। के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि उसमें राजा के नाम भी खुद हो सकते हैं, और उनकी कला वगैरह के बारे में पता चलता है। जैसे कि समुद्रगुप्त को एक सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया, तो हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वह संगीत प्रेमी था। सिक्कों से साम्राज्य विस्तार के बारे में पता चलता है। यदि हमें अशोक का सिक्का दक्षिण में मिलता है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसका जो साम्राज्य विस्तार था वो दक्षिण तक भी फैला था। नंबर 3 पे आते हैं स्मारक। स्मारक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर काल में किसी न किसी राजा ने भव्य मंदिरों और महलों का निर्माण किया है, तो हम उसके अध्ययन करके उसके कालक्रम को हम निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रगुप्त के महल, अशोक के महल, कनिष्क के महल, गुप्त वंश के महलों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये थे पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। सम टेक्निकल इशू की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहे।